स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है सेंट फ्रांसिस क्लासेस में मेरे यानी कि प्रिया मैम के साथ। तो जैसा कि हम सभी कल मॉडल ऑक्सिलरीज पढ़ रहे थे और मॉडल ऑक्सिलरीज में हमने कैन कुड को कर लिया था। पहली मॉडल कैन और कुड को हम पढ़ चुके थे कल। तो आज उसके आगे हम देखेंगे अगली मॉडल ऑक्सिलरी जो कि विल है। तो विल जैसे कि आपने अगर पढ़ा होगा पहले ट्रांसलेशंस में, टेंसेस में, तो विल आप जानते होंगे कि विल जो होती है वो ऑक्सिलरी का प्रयोग करते समय, प्राइमरी ऑक्सिलरी में भी मैंने आपको बताया था कि ये ऑक्सिलरी का ही पार्ट होती है, लेकिन एज अ मॉडल ऑक्सिलरी प्रयोग होती है। तो विल जो होता है वो बेसिकली फ्यूचर टेंस के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अगर हम विल के अर्थ पर जाएंगे तो आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि जो विल का अर्थ होता है वो क्या होता है, गा गी गे के अर्थ में विल का प्रयोग किया जाता है। नीचे लाइन लिखी हुई है, विल का प्रयोग फ्यूचर टेंस में आई, वी, ही, शी, इट, दे तथा प्रत्येक नाउन के साथ होता है। आप दूसरे शब्दों में ये समझ सकते हैं कि जो विल का प्रयोग है वो सिंगुलर के साथ भी हो जाता है और प्लूरल के साथ भी हो जाता है। मतलब हमारा सब्जेक्ट यानी कि कर्ता एक वचन होगा तब भी हम विल का प्रयोग कर सकते हैं और बहुवचन होगा तब भी हम विल का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ नियमों के तहत होता है ऐसा, आप उसे देखिए। नीचे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो पहले एग्जाम्पल लिख दिए हैं मैंने, लेकिन उसके नीचे रूल लिखा हुआ है। रूल लिखा हुआ है उदाहरण 1, 2, 3, 4 को में स्पष्ट है कि सामान्य रूप से फ्यूचर टेंस प्रकट करने के लिए फ्यूचर टेंस में ही, शी, इट, दे सिंगुलर तथा प्लूरल नाउन्स के साथ विल का प्रयोग होता है। ठीक है, तो जैसे सेंटेंसेस में अब आप देखेंगे 1, 2, 3, 4 आपके जो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ही विल गो देयर, वह वहाँ जाएगा। आप पहले तो ये देखेंगे वाक्य में कि जो हमने विल का अर्थ बताया है गा गी गे, वो आ रहा है कि नहीं अंत में। तो जब इसका हिंदी अर्थ समझ रहे हैं हम तो वह वहाँ जाएगा, इसका मतलब ये विल यहाँ पर लग रहा है। तो ही जो है वो सब्जेक्ट है आपका सिंगुलर, वहाँ पर भी हमने विल का प्रयोग किया है। फिर दूसरा सेंटेंस लिखा है दे विल हेल्प यू, तो वे तुम्हारी सहायता करेंगे, करेंगे यहाँ पर भी फ्यूचर टेंस है। तो दे यानी कि हमारा कौन सा वचन है, बहुवचन है, तो हम यहाँ पर दे के साथ भी हमने क्या लगाया है, विल लगाया है। फिर लिखा है द फार्मर्स विल प्लव देयर फील्ड्स, फार्मर्स, फार्मर्स लिखा हुआ है, फार्मर नहीं लिखा हुआ है। फार्मर्स भी क्या है, प्लूरल है, यहाँ पर भी हमने विल का प्रयोग किया है। इट जो कि सिंगुलर प्लूरल दोनों में एक समान ही चलता है, एक ही रूप होता है, इट विल नॉट हेल्प मी, तो ये मेरी सहायता नहीं करेगा, या किसी वस्तु या किसी परिस्थिति कुछ भी समझ लीजिए, उसके लिए हमने इट के साथ भी विल का प्रयोग किया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो विल होता है वो सामान्य रूप से फ्यूचर टेंस में ही, शी, इट, दे सिंगुलर तथा प्लूरल जितने भी ये सब्जेक्ट होते हैं, फ़िलहाल आई वी को छोड़ रखा है इसमें। आई वी के अलावा जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन सब के साथ हम क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं। जो आप जैसे सामान्य फ्यूचर टेंस जब आप फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ते हैं तब आपको भी बताया जाएगा, जो अगर जिन्होंने पढ़ रखा होगा वो जानते भी होंगे कि फ्यूचर टेंस में 2 हेल्पिंग वर्ब होती हैं, विल और शैल। तो विल जो होता है वो सामान्य रूप से सभी सब्जेक्ट्स के साथ प्रयोग होता है, जबकि जो आई और विल जबकि जो शैल होता है वो आई और वी के साथ प्रयोग होता है। इसीलिए इसमें ये सामान्य रूप से जब फ्यूचर टेंस प्रकट करने की बात की गई है तो इसमें कहीं पर भी आई वी का जिक्र नहीं किया गया है इन 4 सेंटेंसेस में। समझ रहे हैं आप हमारी बात को, कि जहाँ पर सिर्फ फ्यूचर टेंस की बात की जाएगी, किसी कंडीशन की बात नहीं की जाएगी, वहाँ पर सिर्फ ही, शी, इट, दे और जितने भी अदर सिंगुलर सब्जेक्ट्स या प्लूरल सब्जेक्ट्स आते हैं उनके साथ ही हम विल का प्रयोग करेंगे। आप रूल नंबर 2 देखिए, यदि वाक्य में दृढ़ निश्चय या अनिवार्यता प्रकट करनी हो तो आई वी के साथ भी विल का प्रयोग करते हैं। भी शब्द को बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि फ्यूचर टेंस में आई वी के साथ शैल लगता है। ठीक है, फ्यूचर टेंस में आई वी के साथ क्या लगता है, शैल लगता है। लेकिन जब कंडीशनल सेंटेंसेस हो जाते हैं, यानी कि हमारे शर्त वाले वाक्य हो जाते हैं, और शर्त ये होती है कि उनमें दृढ़ निश्चय प्रकट किया जाए, अनिवार्यता प्रकट की जाए,
किसी काम को आप बहुत निश्चित रूप से करना चाहते हैं या किसी वाक्य कार्य को करना आपके लिए अनिवार्य हो जाता है, ये सभी जब चीज़ें होती हैं वाक्य में, तब आप आई वी जो होता है उसके साथ भी फ्यूचर टेंस में विल का प्रयोग करते हैं। आई विल हेल्प यू लिखा हुआ है, मैं आपकी सहायता करूँगा, मैं निश्चित रूप से आपकी सहायता करूँगा, ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय है। वी विल फाइट इनजस्टिस, हम अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करेंगे, ये भी हमारा दृढ़ निश्चय है। ही विल कम देयर, यहाँ पर सामान्य लिखा है मैंने, तो अंतर आपको हमने बताया है कि आई वी के साथ तो हम विल तब लगाते हैं जब दृढ़ निश्चय या अनिवार्यता को प्रकट करते हैं, लेकिन जो ही होता है, ही के साथ हम हमेशा विल लगाएंगे फ्यूचर टेंस में। तो विल के दो ही प्रयोग थे, एक तो सामान्य रूप से फ्यूचर टेंस में विल का प्रयोग ही, शी, इट, दे तथा अन्य सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ होता है, और दूसरा दृढ़ निश्चय वाले वाक्यों में भी विल का प्रयोग होता है, लेकिन आई वी के साथ भी होता है। ठीक है, अब अगला देखिए, यूज़ ऑफ वुड। विल का जो पास्ट टेंस होता है वो वुड होता है, और वुड का प्रयोग जो पहला प्रयोग है वुड का आप पढ़ेंगे, वुड के 5 प्रयोग आप पढ़ेंगे। वुड का जो पहला प्रयोग है वो यह है कि इनडायरेक्ट स्पीच का जो वाक्य होता है, आप अभी जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ेंगे या जो जिन्होंने पढ़ रखा है वो जानते होंगे कि डायरेक्ट स्पीच में जो वाक्य होता है उसमें विल लगा होगा, और जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसका वुड हो जाता है। तो इनडायरेक्ट स्पीच के वाक्यों में वुड का प्रयोग होता है, जैसे लिखा हुआ यू सेड दैट यू वुड नॉट हेल्प विजय, तुमने कहा था कि तुम विजय की सहायता नहीं करोगे। तो अगर यही बात हम खुद कहते हैं, जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का डिफरेंस आपको थोड़ा सा हम बता देते हैं। डायरेक्ट स्पीच वह होता है जैसे जो कर्ता के द्वारा कही गई बात को हम जैसे के तैसे लिख देते हैं, लेकिन अगर कर्ता के द्वारा कही गई बात को हम खुद से लिखते हैं अपने तरीके से, अपने शब्दों में, तो वह इनडायरेक्ट स्पीच बन जाता है। जैसे यही होता आई सेड दैट आई विल हेल्प यू, तो आई के साथ हम क्या लगाते, विल लगाते, लेकिन हम ये बात कह रहे हैं तो आई लगा रहे हैं अपने लिए, लेकिन यही बात आप हमारे लिए बोलेंगे तो आप हमारे लिए क्या लगाएंगे, यू लगाएंगे, वही हमने लिख दिया यहाँ पर। यू सेड दैट यू वुड नॉट हेल्प विजय, तुमने कहा था कि तुम विजय की सहायता नहीं करोगे। तो यहाँ पर वैसे तो बेसिकली यू के साथ भी विल होता है, यू के साथ भी विल लग जाता है, लेकिन सामान्य फ्यूचर टेंस में। लेकिन हम यहाँ पास्ट टेंस की बात करें कि तुमने कहा था, पहली चीज़ तो सेड लगा हुआ है, तो पास्ट टेंस में विल का क्या हो जाता है, वुड हो जाता है, और इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है तो उसमें तो विल का वुड होना ही होना है। अब आगे देखिए, दूसरा सेंटेंस है किसी का, देख लीजिए। हिमानी सेड दैट शी वुड गो दिल्ली, हिमानी ने कहा था कि वो कहाँ जाएगी, दिल्ली जाएगी। तो इसमें भी हमने क्या लगाया है, वुड लगाया है। अब वुड का दूसरा प्रयोग, रूल नंबर 2 देखिए, प्रेजेंट टेंस में नम्र निवेदन प्रकट करने के लिए वुड का प्रयोग करते। कल आपने जब कुड पढ़ा था तो कुड में बताया था हमने कि कुड का प्रयोग जब हम पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत विनम्र निवेदन करते हैं, तब हम कुड का प्रयोग करते हैं। कुड और वुड के प्रयोग में बहुत अधिक समानता होती है, जहाँ पर हम कुड लगाते हैं वहाँ हम वुड भी लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है और दोनों का ही प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है। तो जैसे कि हमने लिखा वुड यू प्लीज़ डू इट, कृपया करके क्या आप इस कार्य को करेंगे। तो जब हम इस तरीके से पोलाइटली किसी से बात करते हैं या पोलाइटली किसी चीज़ को पूछते हैं तो उसमें हम वुड या कुड का प्रयोग करते हैं। कुड यू प्लीज़ डू इट भी हो सकता था, वुड यू प्लीज़ डू इट हो सकता है, दोनों जगह प्रयोग हो सकता है, दोनों चीज़ें। वुड यू प्लीज़ रीड द रिपोर्ट, क्या आप इस रिपोर्ट को कृपया करके पढ़ देंगे, तो ये भी वुड का प्रयोग होता है। रूल नंबर 3 जो होता है, पास्ट टेंस में आदत प्रकट करने के लिए वुड का प्रयोग होता है। मतलब कोई ऐसी हैबिट जो पास्ट टेंस में हुआ करती थी, या ऐसा कोई कार्य जो पास्ट टेंस में किया करते थे, उसको जब हमें प्रकट करना होता है तो हम वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल, समटाइम आवर टीचर वुड गेट एंग्री, कभी कभी हमारे अध्यापक जी जो थे वो क्या हो जाते थे, अप्रसन्न हो जाते थे, नाराज़ हो जाते थे। तो ये कभी कभी जो उनकी आदत हुआ करती थी वो कब हुआ करती थी,
पास्ट टेंस में हुआ करती थी, तो इसीलिए यहाँ पर हमने क्या लगाया है, वुड लगाया है। ही वुड गेट एंग्री। ऑन संडे आई वुड रन होम इन द मॉर्निंग। मैं प्रत्येक रविवार को सुबह अपने घर चला जाया करता था या घर दौड़ कर जाया करता था। तो ये भी मेरी क्या थी, पास्ट टेंस की आदत थी, तो इसीलिए हमने इसमें क्या लगाया है, वुड लगाया है। वैसे तो आई के साथ फिल आपने पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर आदत कैसी है, पास्ट टेंस की है, तो इसलिए हमने आई के साथ पास्ट टेंस में वुड लगाया है। चौथा रूल है जो दृढ़ निश्चय या सहमति प्रकट करने में वुड का प्रयोग होता है। जब हम किसी वाक्य में बहुत डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय बताते हैं, तब भी वुड लगाते हैं। ही वुड हैव हिज ओन वे, वो अपना रास्ता स्वयं चुन लेगा, मतलब ये उसका दृढ़ निश्चय है कि वो अपना रास्ता खुद चुन लेगा। तो यहाँ पर हमने क्या लगाया है, वुड लगाया है। ही सेड ही वुड डू हिज बेस्ट फॉर अस, उसने कहा था कि वो हमारे लिए अपना बेहतरीन प्रयास करेगा। ये भी उसका दृढ़ निश्चय है कि उसने हम, और ये उसकी सहमति भी है कि उसने सहमति व्यक्त की थी कि हाँ वो हमारे लिए बेहतर प्रयास करेगा, ये सहमति है उसकी। तो इन दोनों वाक्यों में सहमति और दृढ़ निश्चय प्रकट हो रहा है। रूल नंबर 5 में देखिए, शर्त वाले वाक्यों में वुड का प्रयोग होता है। शर्त मतलब जहाँ पर कंडीशन हो किसी प्रकार की, आप एक वाक्य तो कहेंगे लेकिन दूसरा वाक्य उसमें शर्त के रूप में जुड़ा होगा। जैसे हमने कहा आई वुड डू इट, मैं ये करूँगा, मैं ये कर सकता था। इफ़ आई वर यू, मैं ये कर सकता था। इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये कर सकता था। बहुत बार हम ऐसा कहते हैं कि अगर हम तुम्हारी जगह होते तो ये कर देते, वो कर देते, ऐसे ही बोलते हैं आई वुड डू इफ़ आई वुड डू इट इफ़ आई वर यू, मैं इसे कर देता अगर मैं तुम्हारी जगह होता। तो ये शर्त होती कि यदि मैं तुम्हारी जगह होता, मैं नहीं था तो मैं नहीं कर पाया, लेकिन मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं कर सकता था। इफ़ दे वर हियर आई वुड टेल देम, अगर वो यहाँ होते तो हम उन्हें बता देते। ठीक है, मतलब यहाँ पर भी कंडीशन है कि मैं उन्हें तभी तो बता पाता जब वो यहाँ होते। तो ये कंडीशन वाले वाक्यों में भी हम क्या लगाते हैं, वुड का प्रयोग करते हैं। तो आपने देखा कि वुड के 5 प्रयोग हमने पढ़े। पहला कि वुड का प्रयोग इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। दूसरा वुड का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट यानी कि नम्र निवेदन के लिए होता है। तीसरा वुड का प्रयोग भूतकाल की हैबिट्स को प्रकट करने के लिए होता है, जो पहले आदतें हुआ करती थी। और चौथा प्रयोग दृढ़ निश्चय या सहमति प्रकट करने के लिए। और पांचवा वुड का प्रयोग शर्त वाले वाक्यों में किया जाता है। आगे की मॉडल ऑक्सिलरीज अगले लेक्चर में।